एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स बेटे हम लोग बोलते हैं जो कि हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो कि भाई फंक्शन के लिहाज से सेम है, लेकिन आपके पास ओरिजिन के लिहाज से डिफरेंट है। ठीक है, विच हैव डिफरेंट ओरिजिन, विच हैव डिफरेंट ओरिजिन, भाई जिनके पास जो है ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बट इनके जो फंक्शंस हैं वो सेम है, बट हैव सेम फंक्शंस। तो अगर फंक्शन के लिहाज से सेम है, ओरिजिन के लिहाज से डिफरेंट है बेटे, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल ऊपर जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास आ गया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अब फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम डील कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जैसे विंग ऑफ बर्ड। क्या है? विंग ऑफ बर्ड। विंग ऑफ बर्ड किसके लिए काम आ रहा है भाई? उड़ने के लिए। सिमिलरली विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बटरफ्लाई, तितली का जो पर है, इनका भाई ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ठीक है, जब भी बेटे हमारे पास याद रखना ओरिजिन क्या हो? डिफरेंट। ओरिजिन क्या हो? डिफरेंट। डिफरेंट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और बेटे इसमें फंक्शन क्या हो? सेम। इसमें फंक्शन क्या हो? सेम। दोनों ही जैसे देखो ना उड़ने के लिए काम आ रहे हैं, तो इसको बेटे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी रेफर टू एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये कन्वर्ज हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्होंने कन्वर्जेंस शो की है, इसीलिए बेटे इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गन्स एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं, और इसकी स्टडी बेटे हमारे पास क्या कहलाती है? एनालॉगी। एनालॉगी बेटे हम यहां पर मेंशन करते हैं। एनालॉगी क्या है? स्टडी ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है जी, तो ये याद रखना, जब भी आप लोग एनालॉगस ऑर्गन्स की स्टडी करोगे या आपके पास एनालॉगी कहलाएगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, इसको वैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के साथ हम लोग डील करते हैं। इसमें हम अगर चाहें तो एक फिगर भी ऐड कर सकते हैं, चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो फिगर को हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे पास एक फिगर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है जी, इसमें देखो ना बैट, ये जो हमारे पास बैट का विंग है, वेल है, चीता है, मैन है, इनकी ओरिएंटेशन ऑफ बोन सेम है। ओरिएंटेशन ऑफ बोन्स बेटे सेम है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शंस के लिहाज से डिफरेंस हैं। जैसे वेल स्विमिंग के लिए है, बैट फ्लाइंग के लिए है। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ तो हमारे पास बेटे ये मैन जो है ये ग्रेस्पिंग के लिए इसको इस्तेमाल करता है, पकड़ने के लिए। चीता जो है ये भाई रनिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, इसकी रनिंग अच्छी खासी हो जाती है। वेल जो है ये आपके पास स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, फिर बैट जो है बेटे ये हमारे पास ये भी फ्लाइंग के लिए इसको इस्तेमाल करते। तो ओरिएंटेशन ऑफ बोन सेम है, लेकिन फंक्शन बेटे हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो कि हम लोग इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है,
ये हमारे पास बेटे कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिस्कस किया जाता है। अच्छा, इसी के साथ ना एक और चीज़ भी हम लोग डील करते हैं, वो है बेटे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजेस भी कहा जाता है, वो भी इसी में ही आ जाता है वैसे। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बेटे जो कि प्रीवियसली फंक्शनल थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या हो गए, नॉन फंक्शनल। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, अभी क्या हो गए, नॉन फंक्शनल। तो अगर मैं ये कहूँ कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं, अगर इसमें फंक्शनल की बात की जाए तो बेटे याद रखना, दे कंसीडर्ड एज फंक्शनल। किस में फंक्शनल कंसीडर किए जाते हैं, एंसेस्टर्स के अंदर। आबाओ अजदाद में ये फंक्शनल थे, लेकिन अभी हमारे पास ये क्या हो गए, नॉन फंक्शनल। ठीक है, नॉन फंक्शनल का मतलब ये है कि अब इनका काम कोई नहीं रहा। ठीक है, तो डिसेंडेंट्स के अंदर ये हमारे पास क्या है, नॉन फंक्शनल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स को रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स भी बेटे मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये याद रखना, दे आर रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स, रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रेट्रोग्रेसिव होता है। जो रेट्रोग्रेसिव होता है उसको बोलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये आपके पास डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे याद रखना। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं ये आपके पास डिफरेंट हैं, उसको डील कर लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल्स में ह्यूमन की एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम ये मेंशन करते हैं कि वेल और स्नेक। ठीक है, वेल एंड स्नेक, इनके अंदर ये डिस्कस किया जाता था कि भाई इनमें ना बोन्स होती हैं जिनको पेल्विक बोन्स बोलते हैं, पेल्विक बोन्स। तो याद रखना, वेल और स्नेक के अंदर पेल्विक बोन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, हालांकि दोनों के पास हाइंड लिम्ब नहीं होता जो कि इसकी अटैचमेंट के लिए शो करे। तो पेल्विक बोन जो है वो इसमें किसके, रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन के तौर पर कंसीडर की जाती है। सिमिलरली हम लोग बेटे इसकी बात करें कीवी एंड ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग को। इन दोनों के अंदर जो विंग्स हैं, ठीक है, जो पर हैं बेटे, वो आपके पास रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन है, क्योंकि इन दोनों के पास मौजूद हैं, लेकिन ये उसका उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि ये फ्लाइटलेस ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास स्प्लिंट बोन्स होती हैं हॉर्स की। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये मेंशन किया था कि उसके एंसेस्टर के अंदर 4 टोज थी, लेकिन उसमें कम है। तो ये बेटे स्प्लिंट बोन्स हम मेंशन करते हैं, दैट देयर आर स्प्लिंट बोन्स ऑफ हॉर्स फुट। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ मैन की तरफ। ठीक है, ये बेटे यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता है, तो इसको ज़रा इम्पोर्टेंस देना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन, तो बेटे इसको हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर डील करेंगे कॉक्सी की हड्डी को। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो कॉक्सी की हड्डी होती है ना, ये कॉक्सी जो है दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज टेल बोन। ये टेल बोन ह्यूमन के अंदर जो है वो वेस्टिजियल है। ठीक है, ये रिड्यूस्ड टेल शो करती है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर रिड्यूस्ड है, जबकि आपको बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये फंक्शनल नज़र आती है। फिर इसी तरह से हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये बेटे इंसान के अंदर जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, लेकिन दूसरे जो ग्रेजिंग मैमल्स हैं उनके लिए ये अच्छी खासी फंक्शनल है। फिर
इसी तरह से बेटे हम लोग मेंशन करते हैं, यहाँ पर होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं बेटे, याद रखना, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, बर्ड्स के अंदर अच्छी खासी डेवलप्ड हैं, उनकी आंखों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये रिड्यूस हो चुकी हुई हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। सिमिलरली हमारे पास बेटे ईयर मसल्स होते हैं, कानों के मसल्स। अब ये जो ईयर मसल्स हैं ये भाई आपको डॉग्स के अंदर, हॉर्सेस के अंदर फंक्शनल हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपने कानों के मसल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रहा होता। सो दैट इज़ समथिंग जो कि बेटे आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। ये हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी के लिहाज से चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं।